नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 9th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लहासा की ओर के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ के सार को और प्रश्न उत्तरों को कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कब हुआ था? ए 1883 में, बी 1881 में, सी 1893 में, डी 1891 में। तो इसका सही उत्तर है 1893 में। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी में, बी आजमगढ़ के पंधा में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है बी आजमगढ़ के पंधा में। राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु कब हुई थी? ए 1953 में, बी 1963 में, सी 1961 में, डी 1962 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1963 में। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा धर्म अपनाया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? ए 101, बी 102, सी 103, डी 108। तो इसका सही उत्तर है सी 103। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? ए पर्यटन मार्ग, बी आम आवागमन मार्ग, सी सैनिक मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सैनिक मार्ग। भरिया किसे कहते हैं? ए पानी भरने वाले कहार को, बी भारवाहक यानी कुली को, सी मजदूरी करने वाले को, डी पुरोहित को। तो इसका सही उत्तर है भारवाहक यानी कुली को। तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमति का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? ए सुमति की अच्छी जान पहचान के कारण, बी सुमति एक भिखारी था, सी सुमति की चतुराई और समझदारी के कारण, डी सुमति के पुरोहित होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है कि सुमति की अच्छी जान पहचान के कारण। लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? ए भीख मांगने का, बी भाग जाने का, सी हथियार रखने का, डी लड़ाई लड़ने का। तो इसका सही उत्तर है भीख मांगने का। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? ए भिखारी, बी बुद्ध के सैनिक, सी नमस्कार, डी नमसे। तो इसका सही उत्तर है नमसे। लेखक और उसका मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे? ए किसान के वेश में, बी सैनिक के वेश में, सी भिखमंगों के वेश में, डी व्यापारी के वेश में। तो इसका सही उत्तर है भिखमंगों के वेश में। अगला प्रश्न है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ए संस्मरण, बी नाटक, सी रिपोर्टाज, डी यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? ए चीन की, बी हिंदुस्तान की, सी जापान की, डी पाकिस्तान की। तो इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान की। छद्मवेश का क्या अभिप्राय है? ए लोगों के मनोरंजन के लिए धारण किया हुआ वेश, बी जोकर का वेश, सी बनावटी वेश, डी सुंदर वेश। तो इसका सही उत्तर है बनावटी वेश। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? ए लंकोर, बी तिंगी, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ए लंकोर। सुमति कौन था? एक पुरोहित, बी मंगोल भिक्षुक, सी लहासा की यात्रा में लेखक का मित्र, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? ए सांवला, बी पीला, सी लाल, डी सफेद। तो इसका सही उत्तर है सी लाल। सुमति ने लेखक के इंतजार में कितने टोकरी कंडे फूंक डाले थे? कंडे क्या होता है? भैंस या गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उनको कंडे बोलते हैं। इसके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है बी 2। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 3। सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देते थे? ए हस्तलिखित पुस्तकें, बी धार्मिक किताबें, सी मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा यानी कि ताबीज, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा यानी कि ताबीज। थुक्पा क्या होता है?
एक स्थान, बी एक वस्त्र, सी एक सन्यासी का नाम, डी एक खाद्य पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है एक खाद्य पदार्थ। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। ए वह नमक और दूध से बनाई जाती है, बी वह नमक और मक्खन से बनाई जाती है, सी वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है, डी वह नमक और चीनी से बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है। लेखक समुद्र तट से कितने फीट ऊंचे खड़े थे। ए 15-16 हजार फीट, बी 17-18 हजार फीट, सी 16-17 हजार फीट, डी 10 से 12 हजार फीट। तो इसका सही उत्तर है 16-17 हजार फीट। तिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी। ए वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, बी वहाँ पहाड़ों से घिरा एक टापू था, सी वह बिल्कुल समतल था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था। तिब्बत की जमीन किस में बटी है। ए किसानों में, बी मजदूरों में, सी जमींदारों में, डी जागीरदारों में। तो इसका सही उत्तर है डी जागीरदारों में। कुची कुची का क्या अर्थ है। ए डाकू डाकू, बी भागो भागो, सी दया दया, डी बचाओ बचाओ। तो इसका सही उत्तर है सी दया दया। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। ए खोटी, बी सोटी, सी केतली, डी हट्टा। तो इसका सही उत्तर है ए खोटी। तिब्बत का हर जागीरदार किन से खेती कराता है। ए किसानों से, बी ठेकेदारों से, सी बेगार मजदूरों से, डी भिक्षुकों से। तो इसका सही उत्तर है बेगार मजदूरों से, यानी कि वो मुफ्त की मजदूरी करवाते थे उनसे। दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है। ए भिक्षुकों ने, बी किसानों ने, सी मजदूरों ने, डी यात्रियों ने। तो इसका सही उत्तर है बी किसानों ने। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे। ए होटल में, बी गरीब झोपड़े में, सी निर्जन इलाके में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गरीब के झोपड़े में ठहरे थे वो। लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया है। ए आर्य जाति, बी मंगोल जाति, सी पुर्तगाली, डी बंगाली। तो इसका सही उत्तर है बी मंगोल जाति। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का क्या आशय है। ए लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, बी लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, सी लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, डी पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका सही उत्तर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यानी उनमें पढ़ने में वो मग्न हो गया था। लेखक ने लहासा जाने का निर्णय क्यों लिया। ए अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, बी इस क्षेत्र को देखने की उत्सुकता के कारण, सी गुप्त मिशन के कारण, डी पूजा करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ए लंकोर, बी डांडे, सी तिंगरी, डी लहासा। तो इसका सही उत्तर है बी डांडे। डांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह क्यों है। ए यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव नहीं है, बी डांडे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, सी ये डाकुओं के छिपने का होते हैं, डी उपयुक्त सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी विकल्प। निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए नी, बी निह और निर, सी निर, डी निश। तो इसका उत्तर है बी निह और निर। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली। ए गाड़ी की, बी मित्र की, सी घोड़े की, डी बस की। तो इसका सही उत्तर है घोड़े की। शेखर विहार में रखी हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक में कितना वजन था। ए 15-15 शेर, बी 16-16 शेर, सी 17-17 शेर, डी 10-10 शेर। तो इसका सही उत्तर है ए 15-15 शेर, यानी कि 15-15 किलो। यहाँ खून होने पर भी खूनी को सजा क्यों नहीं मिलती थी। ए वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच पाती थी, बी वहाँ कोई न्यायालय नहीं है, सी क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता, डी क्योंकि खून करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी क्योंकि खून करने वाले के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। थोंगला क्या है। एक बर्तन, बी एक स्थान, सी एक व्यक्ति का नाम, डी एक वस्त्र। तो इसका सही उत्तर है एक स्थान का नाम। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ लहासा की ओर के MCQs। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपका कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।